Good evening, everyone. Good evening. इंडेक्सिंग टेक्निक का ये लगभग हमारा लास्ट क्लास होगा। ठीक है। अभी तक हमने चेन इंडेक्सिंग, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, ठीक है, उसी का पार्ट है प्री चेन इंडेक्सिंग। केसर्स कंट्रीब्यूशन हमने देखे थे। प्रीसिस पढ़ा, पॉपसी पढ़ा, उसके बाद पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग में हमने यूनिटम इंडेक्सिंग और कुछ फाइल सिस्टम, ये सब हमने पढ़ा था। और आज हम कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड है इंडेक्सिंग का। प्री कोऑर्डिनेट, पोस्ट कोऑर्डिनेट एंड कीवर्ड इंडेक्सिंग। कीवर्ड इंडेक्सिंग में हमने क्विक, वो क्वेक, ठीक है, ये और क्विक के जितने भी वर्जन थे वो हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग के बारे में। ठीक है। और उसके बाद हम इंडेक्सिंग इंटरनेट रिसोर्सेस, इंटरनेट रिसोर्सेस को किस तरह से इंडेक्स किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम चलते हैं कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग पे, जहाँ पे हमने कल ख़त्म किया था अपना क्लास। ठीक है। तो you already came to know that information retrieval deals with the problem related with storage, access and searching of information resources by person in need of information। ठीक है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं। ठीक है। In this digital network era, information sources are growing at an exorbitant rate। ठीक है, ये कहा जाता है कि जो इंफॉर्मेशन है आज वेब पे, वो हर 4 या 6 साल में दुगनी हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, इतनी तेजी से वो बढ़ रही है इंफॉर्मेशन का जनरेशन, और इसे इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन भी कहा जाता है। Moreover, recent advancements in information and communication technology help in integration of different information sources and processes them on larger scale। ठीक है, आईसीटी जैसे जैसे आईसीटी का डेवलपमेंट हुआ है, उसने बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में भी अपना योगदान दिया है। ठीक है। और वहाँ पे भी जो लाइब्रेरी रिसोर्सेस हैं, ठीक है, उनको क्या कर रही है, वो इंटीग्रेट कर पा रही है और उनको एक साथ प्रोसेस कर पा रही है। द रिजल्ट ऑफ आईसीटी एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ वाइडर एंड एफिशिएंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, आईसीटी की जैसे जैसे एप्लीकेशन कम लाइब्रेरीज में हुई, वैसे वैसे जो कम लाइब्रेरी की जो एक्टिविटीज थी वो क्या हो गई, कंप्यूटराइज हो गई। उनकी जो सर्विसेज थी वो और ज़्यादा अच्छी हो गई। ठीक है, और फास्ट हो गई। remote database search services service is possible, one of the most prominent product of ICT enable library services। ठीक है। और उसमें से एक बहुत जो उनका प्रोमिनेंट आईसीटी की जो हेल्प है, वो है आप कहीं से भी बैठ के अपनी लाइब्रेरी के अंदर जो रिसोर्सेस हैं उनको आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, रिमोट लोकेशन से बैठ के भी आप अपने इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस को सर्च कर सकते हो। तो ये एक उनका वन ऑफ द स्पेशल फीचर है। But you will be surprised to know that investigations of computer indexing dates back to late 1950s। ठीक है, कंप्यूटर की अगर हम मॉडर्न डे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो वो कब आए, 90s में शुरू हुए। ठीक है, जो विंडोज़ वाले कंप्यूटर्स हैं, लेकिन कंप्यूटराइजेशन बहुत पहले से शुरू हो गया था।
और कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग भी जैसे हमने पढ़ा कि कुछ इंडेक्सिंग टेक्निक ऐसी थी जो कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग टेक्निक थी और वो 1950s के आसपास चल रही थी। ठीक है, जैसे बीएनबी में जो चल रही थी, कौन सी चल रही थी बीएनबी में, केसर्स इंडेक्सिंग, या नहीं, चेन इंडेक्सिंग चल रही थी, चेन के बाद प्रीसीज। ठीक है, तो वो बीएनबी में चल रही थी, वो कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग थी। वैसे ही कुछ और इंडेक्सिंग टेक्निक्स थी जो कंप्यूटराइज्ड थी। The earliest and most primitive form of computerized indexing method rely on the power of computer was invented by H.P. Loon, an IBM engineer, who in 1958 produced what became known as QUIC, keyword in context indexing. ठीक है, तो अगर सबसे पुरानी, ठीक है, या सबसे पहली इंडेक्सिंग टेक्निक अगर देखी जाए तो वो थी कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, क्विक। ठीक है, और वो किसने बनाई थी, एचपी लून है। लून रिपोर्टेड हिज सिस्टम इन 1960 which has already been discussed under subsection 11.5.1। ठीक है, उन्होंने अपनी जो स्कीम थी उसके बारे में 1960 में रिपोर्ट किया था कि मैंने ऐसा कुछ सिस्टम बनाया है। The system was based on a simple mechanical manipulation of terms derived from document title। और क्विक पता ही है कि कहाँ से आता था, डॉक्यूमेंट के टाइटल से, उसमें से कीवर्ड्स को चूज किया जाता था और वो उसको रोटेट करता था। ठीक है ना। रिलेटेड टर्म्स आर permuterm subject index and keyword plus known from ISI citation index। ठीक है, तो ये जो क्विक था ये अलग अलग कुछ जो सॉफ्टवेयर्स हैं या कुछ इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी उसको यूज करते थे। कंप्यूटर्स आर नाउ इंक्रीजिंगली यूज्ड इन एडिंग इंडेक्सिंग relying upon stored dictionaries of synonyms and homonyms, list of chemical compounds, plants and animals etc। ठीक है, अब कंप्यूटर्स क्या बहुत ज़्यादा इंडेक्सिंग में यूज हो रहे हैं और उनके अंदर क्या होता है, और डिक्शनरीज भी इंस्टॉल की जाती है। डिक्शनरी वो जो कंप्यूटर इंडेक्सिंग सिस्टम है खुद ब खुद उसके होमोनियम्स एंड सिनोनियम्स को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। केमिकल कंपाउंड नेम्स को वहाँ पे स्टोर किया जाता है, प्लांट्स के नेम, एनिमल्स के नेम, ठीक है, साइंटिफिक नेम्स उनके भी वो भी इंस्टॉल उसके अंदर ऑलरेडी अपलोड किए जाते हैं। They are also used for automatically arranging entry in alphabetical order or subordinating subheading and cross-reference in exact sequence under a heading and performing many other functions that previously had to be done manually and therefore were quite expensive and often subject to error। ठीक है, तो बहुत जो इंडेक्सिंग की जितनी भी फंक्शन थे उसके अंदर जो भी काम करना होता था वो सारा जो पहले मैनुअल होता था अब वो ऑटोमेटिक वे में होने लग गया है। ठीक है, चाहे वो क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाना हो, चाहे सिनोनियम एंटोनियम चेक करना हो, चाहे फिर उसकी अल्फाबेटिकलाइजेशन करना हो, ये सारी चीज़ें अब कंप्यूटराइज्ड वे में होने लगी है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिकोड as text encoding standard, computerized indexing system are able to process and retrieval multilingual documents available in different script। ठीक है, यूनिकोड पता ही है आपको कि यूनिकोड क्या होता है। यूनिकोड किसी और लैंग्वेज में लिखे हुए जो टेक्स्ट होते हैं उसको भी रीड कर लेता है। तो यूनिकोड के इंट्रोडक्शन के बाद जो इंडेक्सिंग है वो अदर लैंग्वेज में लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स को भी रीड कर सकती है। Then meaning and features of computerized indexing. Computerized indexing can be defined as the process whereby a computer is used to process a natural language text that is already in machine readable form so that indexing terms are allocated to its content without direct human intervention। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग क्या होती है, कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज के टेक्स्ट को कंप्यूटर रीडेबल या इंडेक्सिंग टर्म्स में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं
और इस कन्वर्जन में ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। ठीक है, टाइटल डेफिनेटली बुक का टाइटल अगर है तो वो उसमें स्टोर किया जाता है। अब कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग है तो उसके कुछ फीचर्स हैं, और वो फीचर हैं, फर्स्ट इज कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग स्टार्ट विथ वर्ड्स। ठीक है, ये वर्ड्स के साथ शुरू होती है। वर्ड्स एसोसिएशन प्रॉम्प्ट्स द लिंकिंग ऑफ टारगेट वर्ड इन सर्च स्टेटमेंट। ठीक है, तो सर्च स्टेटमेंट में उन वर्ड्स को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं कि जो वर्ड हम ढूंढ रहे हैं उस वर्ड को आपको टाइप करना होगा, और उस वर्ड के साथ वो जो टेक्स्ट है उसके अंदर उस वर्ड्स को मैच करती है। ठीक है, कंप्यूटर्स स्कैन टेक्स्ट एंड क्रिएट इन्वर्टेड फाइल विच एसोसिएट्स वर्ड्स इन द फाइल विथ पोजीशन इन द टेक्स्ट। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसके टेक्स्ट को स्कैन करेगा और एक ऐसी फाइल बनाएगा जिसके अंदर वो जो वर्ड जो सर्च किया गया है वो उसमें अवेलेबल होता है। मैचेस वर्ड्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट अगेंस्ट इन्वर्टेड फाइल टू आइडेंटिफाई टेक्स्ट दैट हैव वर्ड इन कॉमन। ठीक है, अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो अ, एक से ज़्यादा हम अगर वर्ड्स ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऐसे फाइल्स ढूंढेगा या ऐसे टेक्स्ट ढूंढेगा जिसके अंदर वो वर्ड्स कॉमनली आ रहा है। ठीक है, कंप्यूटर एल्गोरिदम आर यूज टू, और ये जितने भी ऑपरेशन है उसके लिए कंप्यूटर एल्गोरिदम्स को यूज किया जाता है। देन ह्यूमन डू प्रोग्रामिंग एंड सेट द पैरामीटर फॉर इंडेक्सिंग, और ये जितने भी एल्गोरिदम है, ये प्रोग्रामिंग है, वो कौन बनाता है, वो ह्यूमन ही बनाते हैं। कंप्यूटराइज्ड टेक्निक्स यूज्ड इंक्लूड वर्ड फ्रीक्वेंसी एंड कीवर्ड एनालिसिस। ठीक है, तो ये कंप्यूटराइज टेक्निक में वर्ड फ्रीक्वेंसी भी होती है। ठीक है, अगर आप सर्च कर रहे हैं कोई टर्म को, और वो टर्म जिस डॉक्यूमेंट सब में सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा, तो वो क्या होगा, वो सबसे पहले आपको दिखाएगा। ठीक है, और कीवर्ड एनालिसिस भी ये कंप्यूटर करके देगा आपको। कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन और मैनुअल इंडेक्सिंग, रेदर कॉम्प्लीमेंट्री। तो कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग जो है वो ह्यूमन या मैनुअल इंडेक्सिंग को रिप्लेस नहीं करता है, बल्कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग और मैनुअल इंडेक्सिंग में? ह्यूमन इंडेक्सर एनालाइजेस टेक्स्ट एंड सिलेक्ट द टर्म फॉर इंडेक्सिंग, मैनुअल इंडेक्सिंग में। लेकिन कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग में कंप्यूटर एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट हैज नॉट अचीव्ड बाय रिलायबिलिटी ऑफ ह्यूमन एनालिसिस। कंप्यूटर एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट कैरिड आउट बाय फॉलोइंग द ह्यूमन इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन जो होते हैं वो एनालिसिस नहीं करते हैं, बल्कि कंप्यूटर करता है। और कंप्यूटर किस आधार पर करता है, उसको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके वो वर्ड एनालिसिस करेगा। देन ह्यूमन इंडेक्सर इंटरप्रेट्स एंड इनकोड्स टेक्स्ट एंड मेक इंटरफेस एंड जजमेंट इन इंडेक्स टर्म जुडिशियसली। ठीक है, यहाँ पे जो भी उसका इनकोडिंग करना है या उसको कोई टर्म चूज करना है, किस तरह से चूज करना है, उसके सारे डिसीजन ह्यूमन लेता है। लेकिन कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग में नो टेक्स्ट interpretation is possible as computer cannot think and draw interface like human indexer. It can select or match keywords which are provided as input text. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन नहीं, कंप्यूटर नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है, वो केवल टेक्स्ट को मैच कर सकता है। ठीक है, और जो इंस्ट्रक्शन उसे प्रोवाइड किए गए हैं उस इंस्ट्रक्शन के बेस पे वो काम कर सकता है। देन इन मैनुअल इंडेक्सिंग, disagreement among indexer on the determination of subject of a document as the process of determination of subject uh, may vary from one indexer to another indexer। ठीक है, मैनुअल इंडेक्सिंग में जो टर्म सिलेक्ट करते थे वो उसका जजमेंट या उसका जो फाइनलाइजेशन का जो अधिकार होता था वो किसका होता था, वो इंडेक्सर का होता था। इसलिए कई बार अलग अलग इंडेक्सर एक ही सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कीवर्ड्स चूज कर लेते थे। ठीक है, ऐसा मैनुअल इंडेक्सिंग में होता था। लेकिन कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग में क्या होता है, कंप्यूटर एल्गोरिदम्स आर ड्रॉन टू सिलेक्ट और एक्सक्लूड अ टर्म बाय फॉलोइंग द रूल ऑफ सिमेंटिक
syntactical and contextual connotations like human indexer। ठीक है, तो यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं होती है कि एक इंडेक्सर अलग लेगा और दूसरा इंडेक्सर कोई अलग टर्म यूज करेगा। यहाँ पे कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कुछ एल्गोरिदम्स बनाए गए हैं, उस एल्गोरिदम्स के बेस पे ही वो सारे जो इंडेक्सिंग टर्म्स है उसको वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, मैनुअल इंडेक्सिंग टाइम कंज्यूमिंग होती है, जबकि कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग जो होती है वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती है, उसमें टाइम कम लगता है। ठीक है, determination of a subject of document is a mechanical process based on what term appear frequently and or prominently in the text, that is more frequency a term occurs in a document, the more likely that is the document is about the term। ठीक है, तो जैसे जिस टर्म की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उस टर्म को वो पहले इंडेक्स करेगा। ठीक है, तो मैनुअल इंडेक्सिंग टाइम कंज्यूमिंग होती है, महंगी होती है, उसमें कंसिस्टेंसी रखना महंगा मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग क्या होती है, वो टाइम सेवर होती है, इनएक्सपेंसिव भी होती है और उसमें आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो। जो मैनुअल इंडेक्सिंग होती है वहां पे रिलेवेंसी ऑफ द रिजल्ट आर एंश्योर्ड। ठीक है, उसमें जब आप सर्च करोगे तो जो रिजल्ट आएंगे वो 100% मैच करते होंगे डॉक्यूमेंट से, लेकिन कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग जो होती है वहां पे रिलेवेंसी एंश्योर्ड नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो कंप्यूटर उसमें टर्म्स को सिलेक्ट करता है, ह्यूमन सिलेक्ट नहीं करता है। देन जनरली मेंटेन्स अ बैलेंस इन रिकॉल प्रिसीजन। मैनुअल इंडेक्सिंग में रिकॉल और प्रिसीजन का जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखा जाता है, लेकिन कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग में हाई रिकॉल आता है और लो प्रिसीजन आता है। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी। तो इसके एडवांटेजेस हैं, इनमें फर्स्ट है कि ये जिस तरह से ह्यूमन इंडेक्सिंग होती है उतनी ही इफेक्टिव कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग भी हो गई है। ठीक है, उतनी ही इफेक्टिव कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग भी है। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू एक्सपेंसिव ह्यूमन इंडेक्सिंग। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसके अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी जाती है। ठीक है, इंडेक्सिंग का टाइम इसमें कम लगता है और जो सर्चर जो होते हैं उनको वो और जल्दी इंफॉर्मेशन सर्च करके देती है। ठीक है, इट कैन बी अप्लाइड टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट वेयर ह्यूमन इंडेक्सिंग बिकम इम्पॉसिबल। ठीक है, ये जो इंडेक्सिंग है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, यानी जो ह्यूमन इंडेक्सिंग होती थी वो किस चीज़ पे होती थी, वो टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट के ऊपर ऊपर होती थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट पे होती थी, उससे ज़्यादा वो इंडेक्सिंग नहीं होती थी। लेकिन कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग फुल टेक्स्ट को भी सर्च कर सकती है, वेब पेजेस को भी सर्च कर सकती है। ठीक है, और ये सब चीज़ें मैनुअल इंडेक्सिंग में पॉसिबल नहीं थी। रिट्रीवल इफेक्टिवनेस ये कैन बी अचीव्ड। तो जो रिट्रीवल है वो उसको इफेक्टिवली हम कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग के जरिए कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज में फर्स्ट है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड है। तो कंप्यूटर को जो रूल प्रोवाइड किए गए हैं वहाँ पे 1 या 0 का रूल होता है, ये तो करना है या नहीं करना है। ठीक है, एक जगह का कुछ काम को यस करेगा और दूसरी जगह मना करे, नो करेगा, वो उसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर उसके रूल के अंदर सही है तो वो यस होगा, अगर नहीं है तो वो नो होगा। ठीक है, नॉट प्रिसाइज व्हेन लुकिंग एट यूनिक मटेरियल। ठीक है, अगर आप किसी यूनिक मटेरियल को ढूंढ रहे हैं तो ये प्रिसाइज उसमें नहीं होता है, मतलब प्रिसीजन की इसमें कमी होती है। नॉट एबल टू एडाप्ट न्यू टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ये किसी नई टर्मिनोलॉजी को एडाप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, नॉट एबल टू डू कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है या उसका जो कंटेंट है उसकी कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस कंप्यूटर नहीं कर सकता है कि उसका कंटेंट जो वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, नोट अ टर्म अकर्ड सेवरल टाइम्स इन अ डॉक्यूमेंट विल ऑलवेज बी अ सिग्निफिकेंट टर्म। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई टर्म ऐसा है जो टेक्स्ट के अंदर बहुत कम आ रहा है, बहुत बार नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है। समझिए कि
मिनिमम टाइम आ रहा है, लेकिन उससे ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक सिग्निफिकेंट टर्म नहीं हो सकता है। वो हो सकता है कि सिग्निफिकेंट टर्म हो, लेकिन उसका यूज उस आर्टिकल में या उस चैप्टर में बहुत कम किया गया हो। तो इस तरह के टर्म जो है वो कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग में फिर छूट जाते हैं। अब कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। उसके 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है उसका डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस क्या होता है, किसी भी सर्चिंग या इंडेक्सिंग सिस्टम का हार्ट होता है उसका डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस बिब्लियोग्राफिक भी हो सकता है, फुल टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। और उसमें दो तरह की फील्ड होती है, ठीक है। दो तरह के उसके दो पार्ट होते हैं डेटाबेस के। द फर्स्ट पार्ट इज सिक्वेंशियल फाइल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड, रिकॉर्ड एंड डेटाबेस, ठीक है। और दूसरा होता है इन्वर्टेड फाइल, इंडेक्स टू सिक्वेंशियल फाइल। वो सिक्वेंशियल फाइल का एक इंडेक्स होता है, ठीक है। फुल टेक्स्ट डेटाबेस अपार्ट फ्रॉम अबाउट टू पार्ट also include field less information entity, ठीक है। तो वहाँ पे फील्ड नहीं होती है, जबकि पूरे वहाँ पे शायद हो सकता है कि पूरे डॉक्यूमेंट ही हो, ठीक है। सोर्स ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक वेब पेजेस, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, ये फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस होते हैं। सर्च प्रोसेस, ठीक है। पहले डेटाबेस आपके पास होगा, उसके बाद आप सर्च, आपके पास एक सर्च प्रोसेस होगी। सर्च प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी डेटाबेस को हम सर्च कर पाएंगे, ठीक है। Database determines what can be retrieved, whereas search mechanism determine how information stored in database can be retrieved, ठीक है। डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस ये इंश्योर करता है कि कौन कितना आप रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। और कितना रिट्रीव कर सकते हो, जितनी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में है उतनी इंफॉर्मेशन ही आप रिट्रीव कर सकते हो। लेकिन सर्च मैकेनिज्म क्या करता है, सर्च मैकेनिज्म ये तय करता है कि डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है उसे कैसे रिट्रीव किया जाए, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ सर्च प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग सिस्टम, ठीक है। तो सर्च प्रोसेस की अगर एफिशिएंसी अच्छी है तो कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग सिस्टम ठीक से काम करेगा। अगर उसकी सर्च प्रोसेस की एफिशिएंसी सही नहीं है तो फिर आपका डेटाबेस बेकार हो गया, क्योंकि उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट सर्च ही अगर नहीं हो रहा है तो उस डेटाबेस का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। सर्च प्रोसेस ऑफ अ टिपिकल कंप्यूटराइज्ड इंडेक्स सिस्टम provides two sets of retrieval technique. First is basic technique, बेसिक टेक्निक जिसके अंदर बुलियन ऑपरेटर्स आते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है, एंड पोजिशनल सर्च ऑपरेटर्स आते हैं। एंड एडवांस टेक्निक्स दैट इज वेटेज सर्चिंग एंड फजी सर्चिंग, ठीक है। तो ये बुलियन सर्च आपको सबको पता ही होगा। ऑपरेटर्स का यूज भी आपको पता होगा, ठीक है। अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ नंबर्स को सर्च करने के लिए यूज होते हैं, कुछ एंड और नॉट होते हैं, ठीक है। कुछ जैसे इन क्या बोलते हैं, कॉलन्स होते हैं, ठीक, कॉलन्स नहीं, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, ठीक है। ये सारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिसको आप सर्च में यूज कर सकते हैं। Then language of indexing. Search mechanism determines what retrieval technique will be available to searcher, whereas computerized indexing language determines the flexibility in document representation and query representation. Computerized indexing language may be grouped as natural language and controlled vocabulary, ठीक है। तो उसकी भी अपनी एक कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग के लिए भी इंडेक्सिंग लैंग्वेज होगी, ठीक है। जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट का रिप्रेजेंटेशन और क्वेरी का रिप्रेजेंटेशन करेगा। कंट्रोल वोकेबलरी में यहाँ भी हम तीसरा सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, लिस्ट या फिर क्लासिफिकेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होगा यूजर इंटरफेस। यूजर
कंप्यूटराइज जो आपका डेटाबेस है उसको सर्च कहाँ से करेगा? सर्च करने के लिए उसे कोई यूज़र इंटरफेस चाहिए। तो यूज़र इंटरफेस भी आपका इंडेक्सिंग सिस्टम का एक पार्ट होगा। इट इज़ अ लेयर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग सिस्टम। Efficiency of the user interface depends on mode of interaction, display features, online help, provision of feedback, etc. It is considered as human dimension of computerized indexing system. ठीक है? तो किसी भी इंडेक्सिंग सिस्टम की जो सक्सेस है वो यूज़र इंटरफेस पे ही डिपेंड करती है। ठीक है? और यूज़र इंटरफेस की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि उसमें कौन कौन सी फीचर्स या कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी हुई है, कि उसमें सर्च करने की कितने टेक्निक्स दी हुई है, फीचर्स कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, क्या उसमें कोई फीडबैक का कोई उसमें ऑप्शन है या नहीं है, उसमें किसी प्रकार की हेल्प मेनू है या नहीं है। तो ये सारे उसके फीचर्स हो सकते हैं। Categories of computerized indexing system. Since the time of HP Loon, different computerized indexing systems have been evolved to address information demand of different user groups. This indexing system may be categorized as follows. ठीक है? तो अलग अलग तरह के इंडेक्सिंग सिस्टम्स, कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग सिस्टम्स हो सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी हुई है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है ऑनलाइन डेटाबेस इंडेक्सिंग। This computerized indexing system allow user to search database located on और इन रिमोट प्लेसेस। ठीक है? ऑनलाइन डेटाबेस सर्चिंग का मतलब जहाँ पे जो डेटाबेस जो है वो वेब में होगा, किसी वेबसाइट के थ्रू आप उसको सर्च करोगे। ठीक है? वो आईआर सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है? वो फुल टेक्स्ट भी हो सकता है, वो मल्टीमीडिया डेटाबेस भी हो सकता है, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का डेटाबेस वो हो सकता है। ठीक है? लेकिन इसका फीचर ये है कि ये ऑनलाइन होगा। ठीक है? इसको आप ऑफलाइन सर्च नहीं कर सकते, इसको सर्च करने के लिए आपको हमेशा इंटरनेट की ज़रूरत होगी। ठीक है? इसका इसके एडवांटेज क्या क्या है? इसका जो रिट्रीवल सिस्टम होता है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है। इसमें क्रॉस डेटाबेस सर्चिंग भी की जा सकती है। ठीक है? इसके अंदर जो वोकेबलरी कंट्रोल के लिए आ, कुछ टूल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं। ठीक है? जबकि इसकी लिमिटेशन की बात की जाए तो इसके अंदर अगर ये वाला सिस्टम बनाना है तो आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है? इसमें सर्चिंग के लिए किसी न किसी इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत होती है। इंटरमीडिएटरी मतलब एक कोई ना कोई ऐसी वेबसाइट होना चाहिए जहाँ पे से वो डेटाबेस सर्च किया जा सके। ठीक है? क्योंकि अलग अलग डेटाबेसेस हैं और उनको एक साथ मिला के सर्च करना है तो उसका इंटरमीडिएटरी कोई और सॉफ्टवेयर होगा। सेकेंड कैटेगरी इज ऑप्टिकल डिस्क बेस्ड डेटाबेस सर्चिंग। बहुत अब तो इस तरह के डेटाबेसेस बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इनिशियली जब कॉम्पैक्ट डिस्क आई या सीडी ड्राइव आई तो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस क्या सीडी के अंदर आते थे पहले। ठीक है? जो बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेसेस भी थे वो सीडी के अंदर आते थे, जिसको आप अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते थे, और इंस्टॉल करने के बाद पूरा डेटाबेस जो होता था वो कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता था और आप फिर उसको सर्च कर सकते थे। ठीक है? तो ये सारे सीडी रोम बेस्ड डेटाबेस होते थे, और ये डेटाबेसेस भी बिब्लियोग्राफिकल भी हो सकते थे या फुल टेक्स्ट भी हो सकते थे, मल्टीमीडिया भी हो सकते थे। ठीक है? आपके शायद सिलेबस में नॉट न्यू जेनली ग्रीन स्टोन है ना, ग्रीन स्टोन जीएसडीएल, सुना है नाम जीएसडीएल का? ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी, उसका प्रैक्टिकल भी है आप लोगों का। ठीक है? हाँ तो वो, हाँ वो जो सॉफ्टवेयर है ना, उस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप सीडी रोम बेस्ड डेटाबेस बना सकते हैं। है ना? आप उसके अंदर आप उसमें आप पहले डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस बनाया के उसको कन्वर्ट करेंगे सीडी रोम बेस्ड डेटाबेस में, और उसको आप सीडी में डाल सकते हैं। फिर वो डेटाबेस आप ले जाके किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लो। ठीक है? तो उस तरह से आप कंप्यूटर सीडी रोम बेस्ड डेटाबेस जीएसडीएल में बना सकते हैं।
इसका एडवांटेज है, इसका कॉस्ट कम होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है, और इसकी ब्राउजिंग फैसिलिटी या सर्च फैसिलिटी जो होती है वो डेटाबेस की ही होती है, ठीक है, जिसे आप लैन के ऊपर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वैन पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लैन पे ही कर सकते हैं, आप इसको वैन पे भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लिमिटेशन है डिलेड अपडेटिंग, ठीक है, क्योंकि ये ऑफलाइन होता है। आपको इसे CD रोम बेस्ड डेटाबेस है तो CD आपके पास है, उसे आप इंस्टॉल करोगे और उसमें जो भी अपडेट्स हैं वो नेक्स्ट आपके पास CD आएगी तभी वो अपडेट होगा। ठीक है, तब तक वो पुराना ही होगा, तो इसकी जो अपडेटिंग है वो डिलेड अपडेटिंग होगी। ठीक है, रिमोट सर्चिंग इज नॉट पॉसिबल बियॉन्ड लैन, लेकिन अभी तो कुछ जो टेक्निक्स आ गई है आप उसको भी इंस्टॉल, अगर एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद उसको आप रिमोट लोकेशन से भी वो कर सकते हो। ठीक है, एक्सेस कर सकते हो। अगर केवल CD रोम से डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो लैन से ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाएगा। आपको अगर वेब पे इंस्टॉल करना है, वेब पे एक्सेस करना है तो उसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। देन थर्ड कैटेगरी इज ओपेक बेस्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, ओपेक क्या है? ओपेक लाइब्रेरी कैटलॉग का पब्लिक इंटरफेस है, जहाँ पे से यूज़र लाइब्रेरी में अवेलेबल जितनी भी बुक्स हैं उसकी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल देख सकता है। ठीक? इसके एडवांटेजेस हैं, इट सपोर्ट्स फील्ड लेवल सर्च। ठीक है, और ओपेक में आप फील्ड लेवल सर्च कर सकते हैं कि अगर आपको ऑथर वाइज सर्च करना है तो ऑथर वाइज सर्च कर सकते हैं, टाइटल वाइज करना है टाइटल वाइज कर सकते हैं, सब्जेक्ट से सर्च करना है तो सब्जेक्ट से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप अलग अलग जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस हैं उनको आप सिंगल इंटरफेस में भी सर्च कर सकते हैं, चाहे वो जर्नल्स हो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो CD रोम्स हैं। ठीक है, इन सबको आप सिंगल इंटरफेस से सर्च कर सकते हैं। और इसकी लिमिटेशन है कि इसमें फेडरेटेड सर्च ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, इसमें फील्ड बेस्ड ही सर्च होता है, एंड एब्सेंस ऑफ मल्टी लैंग्वेज लिंगुअल यूजर इंटरफेस, यानी ये कह रहा है कि आप उसमें किसी और लैंग्वेज में सर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी अब अपडेट हो चुका है। ठीक है, ओपेक में भी आप मल्टीलिंगुअल सर्च कर सकते हैं, ओपेक के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जिसका यूज कर करके आप फेडरेटेड सर्च भी कर सकते हैं। फेडरेटेड सर्च ये होता है कि आप अलग अलग जो डेटाबेसेस हैं, ठीक है, उनको मर्ज करके सर्च करें। ठीक है, ओपेक में क्या होता है, एक ही लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, ओपेक में एक ही लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन फेडरेटेड में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग लाइब्रेरीज के डॉक्यूमेंट एक साथ मर्ज करके सर्च किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि वो ओपेक है तो वहाँ पे एक ही लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट होंगे, या एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट होंगे। वहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, मल्टीपल रिसोर्सेस वहाँ पे नहीं हो पाते हैं। देन इंडेक्सिंग इंटरनेट रिसोर्सेज, ये एक फोर्थ कैटेगरी है। ठीक है, द फर्स्ट थ्री कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग सिस्टम आर डीलिंग विद स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट, वेयर इज द लास्ट वन डील्स विद अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन बियरिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होती है वो किसकी होती है? इंटरनेट रिसोर्सेज की होती है। ठीक है, इंटरनेट बेस्ड computerized indexing system are generally based on automatic harvesting devices such as robots, spiders, crawlers। ठीक है, और ये रोबोट्स, स्पाइडर्स, क्राउलर कहाँ पे होते हैं? ये किसी भी सर्च इंजन का पार्ट होते हैं। ठीक है, जिससे वो खुद ब खुद डॉक्यूमेंट्स को इंडेक्स कर लेता है। ठीक है, फॉर फाइंडिंग एंड गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अवेलेबल इन पब्लिकली इंडेक्सेबल इंटरनेट। ठीक है, और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? फ्री इंडेक्सिंग सर्विसेज लाइक सर्च इंजन, सब्जेक्ट डिक्शनरीज एंड मेटा सर्च इंजन, क्विक एक्सेस टू ह्यूज इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज
सपोर्ट्स एंड यूजर सर्चिंग एंड सिंपल टू रिट्रीव डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करने में बहुत इजी होता है, बहुत आसानी से आप इसको सर्च कर सकते हैं। सर्च करने में इसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है, फ्री आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जो सर्चिंग है वो इस वेब को सर्च करने के लिए स्पेशल सर्च इंजन और मेटा सर्च इंजन होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके एडवांटेजेस हैं। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो ये है कि इसमें रिकॉल जो होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, प्रिसीजन बहुत लो होता है। क्रॉस डिसिप्लिनरी सिमेंटिक ड्रिफ्ट, यानी आप क्रॉस डिसिप्लिनरी सर्च करने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, देन उसकी रिलेवेंसी ऑफ द रिजल्ट्स इज नॉट इंश्योर्ड। जो भी रिजल्ट आ रहा है जरूरी नहीं कि वो आपके सर्च के साथ मैच करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप वायरस सर्च करते हो तो हो सकता है कि वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड वायरस भी आ जाए और मेडिकल के वायरस भी आ जाए। तो क्रॉस डिसिप्लिनरी जो सर्च है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन कंपेरिजन ऑफ कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग सिस्टम। अब ये जो चार हैं, चार कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग सिस्टम की हमने बात की, ऑनलाइन डेटाबेसेस, ऑप्टिकल डिस्क बेस्ड सर्च डेटाबेसेस, ओपेक एंड इंटरनेट। अब इनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो अगर इन कंटेंट की बात की जाए तो कंटेंट ऑनलाइन डेटाबेसेस में, ठीक है, अब तो फुल टेक्स्ट भी हो सकता है, मल्टीमीडिया भी हो सकता है। ठीक है, ये जो है ये अब सभी जगह हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। ओपेक में बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेसेस ही होता है, वहाँ पे बुक्स की केवल इंफॉर्मेशन होती है। रिट्रीवल अप्रोच, ऑनलाइन डेटाबेसेस आपको सर्च करना होता है, ब्राउज भी अब हो जाता है। ठीक है, सर्चिंग ब्राउजिंग दोनों पॉसिबल है। ठीक है, सभी में पॉसिबल है, अब तो सभी में पॉसिबल हो गई सर। ये कहना चाहता है कि इसको आप केवल ऑनलाइन डेटाबेस को केवल सर्च कर सकते हो, उसको ब्राउज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कुछ डेटाबेसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आप ब्राउज भी कर सकते हो। इंडेक्सिंग मेटा डेटा एंड कीवर्ड इन एब्स्ट्रैक्ट। जो इंडेक्सिंग होती है वो किस चीज़ की होती है, मेटा डेटा की होती है, और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं उसकी इंडेक्सिंग यहाँ पे होती है। ऑप्टिकल डिस्क बेस्ड डेटाबेसेस में भी मेटा डेटा, कीवर्ड्स एंड फुल टेक्स्ट की भी इंडेक्सिंग हो सकती है। ओपेक में मेटा डेटा और कीवर्ड इन टेबल ऑफ कंटेंट, इनकी इंडेक्सिंग कर सकते हो आप। देन इंटरनेट पे लिमिटेड मेटा डेटा। ठीक है, इसमें जो मेटा डेटा होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, और इसमें इंडेक्सिंग किस चीज़ के आधार पर होती है, इसमें फुल टेक्स्ट में जो कीवर्ड्स होते हैं उसके आधार पर इसकी इंडेक्सिंग होती है। देन रिट्रीवल टेक्निक्स सभी में बेसिक एंड एडवांस होती है। सर्च मॉडिफिकेशन सभी में पॉसिबल है। ओके, सर्च मॉडिफिकेशन सीडी रोम में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर ओपेक। सभी में पॉसिबल है सर्च मॉडिफिकेशन, सर्च को आप सभी में मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओपेक में मना किया हुआ है लेकिन ओपेक में भी आप सर्च को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब शायद पुराना एडिशन होगा इसलिए उस समय उतने एडवांस्ड सॉफ्टवेयर्स नहीं है, लेकिन अब इतने एडवांस सॉफ्टवेयर है कि आप अपने सर्च को इसमें भी मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, सर्च मेथड इंडेक्सिंग बेस्ड होती है। यहाँ पे एंड यूज़र सर्च होता है, यहाँ पे एंड यूज़र सर्च होता है और यहाँ भी एंड यूज़र सर्च होता है। आउटपुट डिस्प्ले, ट्रेडिशनल रैंकिंग। ठीक है, अब ये सब चीज़ें डेवलप्ड होती रहती है। ठीक है, कि जो डिस्प्ले है वो किस तरह से डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब डिस्प्ले में भी आप सेट कर सकते हैं कि रिलेवेंसी के आधार पर उसको रैंक करना है या अल्फ़ाबेटिकल रैंक करना है, कैसे आपको रैंक करना है। यूज़ ऑफ कंट्रोल वोकेबलरी फर्स्ट थ्री में होती है। ठीक है, इंटरनेट रिसोर्सेज में स्टैंडर्ड वोकेबलरी नहीं होती है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल फर्स्ट थ्री में होता है, इंटरनेट वाले में नहीं होता है। मल्टीलिंगुअल सर्च फर्स्ट टू में नहीं होता है, बाकी के दो में होता है, लेकिन फर्स्ट टू में भी
मल्टीलिंगुअल सर्च हो गया है। ठीक है, अगर वहाँ पे मल्टीलिंगुअल डॉक्यूमेंट्स हैं और यूनिकोड का यूज़ किया हुआ है तो मल्टीलिंगुअल सर्च इसमें भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम जो रिसोर्सेज जो होते हैं, अगर डेटाबेस की बात की जाए, मैक्सिमम जो डेटाबेसेस हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के ही अवेलेबल है, इसलिए वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ नहीं किया जा रहा। लेकिन ये नहीं है कि उसको वो पॉसिबल नहीं है। However, the trend in the domain IR system is convergence. CD-ROM based systems are integrated with OPEC. OPEC are linking online databases, document delivery systems, and other resources discovery systems. Mark 21 bibliographic formats includes 856 for encoding URL of internet resources. The web is becoming the platform for convergence of different IR systems. वेब ओपेक आर लिंकिंग ओपन डेटाबेसेस। ठीक है, यानी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अब जो मॉडर्न ट्रेंड इस तरह के आ रहे हैं कि हर जो चार तरह के हमने रिसोर्सेज बात बात की है, ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप ओपेक की बात करते हो तो वहाँ पे ऑनलाइन डेटाबेस को भी आप ऑनलाइन जो रिसोर्सेस होते हैं उसको भी आप इंडेक्स कर सकते हो। ठीक है, सीडी रोम डेटाबेसेस को आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करके ओपेक के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओपेक में आप ऑनलाइन डेटाबेसेस को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जा रहा है, ये सारा मैशअप्स हो रहा है, इंफॉर्मेशन मैशअप जिसे कहा जाता है। इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अ, जो है डेटाबेस सर्चिंग जो है वो डिपेंड करता है वो अपने डेटाबेस पे। ठीक है, तो इस डेटाबेस कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग का कोर पार्ट जो होता है वो डेटाबेस होता है। ठीक है, database on the other hand depends on the two basic parameters। ठीक है, method for handling sequential file and method for handling inverted file। sequential file management ensures organization of records in database, whereas inverted file management helps in retrieving record from database against the search queries। ठीक है, तो उसमें किसी भी डेटाबेस में यहाँ पे दो तरह की फाइल होती है, एक सीक्वेंशियल फाइल होती है और एक इन्वर्टेड फाइल होती है। सीक्वेंशियल फाइल में जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे सीक्वेंशियल फाइल के अंदर स्टोर किए हुए होते हैं, और इन्वर्टेड फाइल जो होती है वो डॉक्यूमेंट को सर्च कर यूजर की क्वेरी उस जो डेटाबेस फाइल है उसके साथ मैच करके क्वेरीज को सर्च करने में हेल्प करता है। ठीक है, therefore design and development of the computerized indexing system mainly depends on method used for organizing records in file। ठीक है, कि आपने किस तरह से रिकॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज किया है। दूसरा, मेथड यूज फॉर सर्चिंग अ रिकॉर्ड इन द फाइल, उस रिकॉर्ड को आप सर्च करने के लिए कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों मेथड्स के ऊपर पूरा सर्चिंग आपका डिपेंड होता है कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग का। Further, these two factors are related in a sense that more efficient the file organization, more efficient the searching। ठीक है, तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा सर्चिंग भी उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी। इन कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग each document is represented by a record that a computer can read and manipulate it। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग में हर डॉक्यूमेंट जो होता है वो किसी रिकॉर्ड के थ्रू मेंटेन किया जाता है या उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे कंप्यूटर रीड कर सकता है और उसमें मैनिपुलेशंस भी कर सकता है। टिपिकली दिस रिकॉर्ड्स कंटेंट डेटा आइडेंटिफाइंग एन आइटम एंड अ सेट ऑफ इंडेक्सिंग टर्म टू प्रोवाइड सब्जेक्ट एक्सेस। ठीक है, तो इन रिकॉर्ड्स में क्या होता है, इन रिकॉर्ड्स में उस डॉक्यूमेंट का सारा बिब्लियोग्राफिकल डेटा होता है और सब्जेक्ट टर्म्स होते हैं जिसे इंडेक्सिंग टर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, और जिसके थ्रू सब्जेक्ट एक्सेस प्रोवाइड की जाती है। A basic problem in computerized indexing is storing of file consisting of records, each record having an identical format। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग की अगर प्रॉब्लम की बात की जाए तो उसमें एक बेसिक प्रॉब्लम ये है कि उस जो रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड फाइल्स है, उसके अंदर उसकी कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन किया जाए। ठीक है, क्योंकि
हर रिकॉर्ड अपनी हर रिकॉर्ड, हर जितने भी उसमें रिकॉर्ड्स हैं उसका अपना अपना कुछ ना कुछ फॉर्मेट्स हैं। अ रिकॉर्ड फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ फील्ड with each field processing a number of characters and having a fixed data type। ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में फिक्स डेटा होता है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स में फिक्स डेटा नहीं होता है। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स होते हैं वहाँ पे, जैसे हमने मार्क जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कुछ फील्ड्स ऐसी होती है जो फिक्स डेटा टाइप होती है, कुछ होती है जहाँ पे डेटा फिक्स नहीं होता है। अ रिकॉर्ड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ और फील्ड। ठीक है, उन फील्ड में रिकॉर्ड वैल्यू भी होती है। ठीक है, अगर फील्ड है तो उसकी वैल्यू भी होगी। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ फाइल फॉर स्टोरेज डिपेंड अपॉन द ऑपरेशंस वी इंटेंड टू परफॉर्म द फाइल। ठीक है, तो उसका स्टोरेज कैसे किया जाए वो डिपेंड करता है कि हम उस फाइल को कैसे यूज करेंगे, उसके ऊपर हम कौन कौन सी प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अ फाइल कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ लॉजिकल फाइल or a physical file। A logical file is the one perceived by application program। It may be different from the one which is stored in storage unit। ठीक है, जो लॉजिकल फाइल होती है वो एप्लीकेशन के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, वो फिजिकल जो फाइल होती है, जो सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल हमने डेटा डाला है और जो फिजिकली हमको दिखाई दे रही है वो उससे अलग होती है। लॉजिकल फाइल्स आर दस एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप ऑफ डेटा। एक्चुअल डेटा आर स्टोर्ड यूजिंग फिजिकल फाइल। ठीक है, जो एक्चुअल डेटा होता है वो फिजिकल फाइल्स में होता है। A physical file is set of data stored by physical medium such as disk, tape, etc। It contains a number of data subset called physical record which have identical layout। ठीक है, जो फिजिकल फाइल्स होती है उसका एक आइडेंटिकल लेआउट होता है, वो एक्सेल की तरह एक दिखाई देगी अगर आप उसको CSV में इंपोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट कर देंगे तो। ठीक है, उसमें सारी फील्ड्स आपको दिखाई देगी, उसके अंदर डेटा आपको दिखाई देगा। लेकिन लॉजिकल फाइल्स में इस तरह से नहीं होती है, सारी एब्स्ट्रैक्ट फाइल होती है। ठीक है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉजिकल फाइल्स आर important logical file organizations are discussed as below। फर्स्ट इज सिक्वेंशियल फाइल। सिक्वेंशियल फाइल जैसे हमने पहले भी बात की थी कि इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड सिक्वेंशियल फाइल में होता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड इन अ फाइल इज द सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। In it is the document file which contains document records in their normal form, the form in which they are sequentially entered into the databases। ठीक है, यानी जिस सीक्वेंस में डेटाबेस में डॉक्यूमेंट्स की एंट्री की गई थी उसी सीक्वेंस में डेटा यहाँ पे होता है। ठीक है, फर्स्ट जिस डॉक्यूमेंट की एंट्री की गई थी वो फर्स्ट पे होगा, सेकंड जिसकी एंट्री की गई थी वो सेकंड पे होगा। ठीक है, here document records are stored one after another in computer memory। this is actually the virtual structure of the database file। ठीक है, then second जो होती है वो inverted file होती है। an inverted file is computerized computer file in tabular format in which rows represent document and column represent word। ठीक है, तो यहाँ पे जो रोज होती है वो एक एक डॉक्यूमेंट्स है और कॉलम्स के अंदर एक एक वर्ड्स होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ rows and columns are marked when certain document contain certain words। At the point of retrieval, computer scans entire inverted index for documents which contain the words in the search query। In an inverted file organization, two files are always maintained: a sequential file and inverted file। Inverted file contains all the potential index term arranged alphabetically। ठीक है, तो जो इन्वर्टेड फाइल होती है वहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स जो टर्म्स होते हैं उसको अप्रोच करने के वो सारे अल्फाबेटिकली उसको अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, an inverted file contains all the potential term arranged alphabetically drawn automatically from the document records according to the indexing technique adopted for the purpose। ठीक है, और ये जो टर्म्स है वो सारे
ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किए जाते हैं कंप्यूटर के थ्रू। और कंप्यूटर किस आधार पर उनको सिलेक्ट करेगा, जो प्रोग्रामिंग उनमें की गई है उसके आधार पर उनको सिलेक्ट करेगा। ईच इंडेक्स टर्म इन द इन्वर्टेड फाइल इज एसोसिएटेड विद द रिकॉर्ड नंबर। ठीक है, और वो जो इंडेक्स टर्म है उसके सामने क्या लिखा होगा, रिकॉर्ड नंबर लिखा होगा। ठीक है, कि ये जो टर्म है ये कौन सी फाइल में है। ठीक है, इन विच द इंडेक्सिंग टर्म अकर्स and it links with the list of record that represents document. Thus, each index term in the database is in the inverted file contains an entry along with the reference list with a specific position in the database where the term appears. Each term may occur in number of document. ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट जो है, एक टर्म जो है वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट में भी हो सकता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन उस इन्वर्टेड फाइल में होगी। देन इंडेक्स sequential file, indexed sequential file. An indexed sequential file is also an inverted file in which every record in the source file or document file. ठीक है, ये भी एक तरह की इन्वर्टेड फाइल ही होती है जिसके अंदर सोर्स का या डॉक्यूमेंट फाइल का हर रिकॉर्ड होता है। देन चेन्ड फाइल, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्वर्टेड फाइल, ये भी एक तरह की इन्वर्टेड फाइल है। ठीक है, which supports dynamic and multiple record linking to ensure simple updating process and quick response against query। ठीक है, और इसका इसका यूज ये होता है कि इसमें सारे जो रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनको लिंक किया जाता है ताकि जो सर्च हो वो ज़्यादा तेजी से हो सके। देन ट्री स्ट्रक्चर्ड फाइल, ट्री स्ट्रक्चर्ड फाइल में कौन सी फाइल के अंदर कौन सा और फाइल बनी हुई है। ठीक है, हायरार्किकल फाइल जिसे कहा जाता है वो ट्री स्ट्रक्चर्ड फाइल होती है। हियर रिकॉर्ड इन अ फाइल बेस्ड ऑन द की कैन बी ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ ट्री स्ट्रक्चर। इफ द रिकॉर्ड इज टू लार्ज ओनली द की आर द ऑर्गेनाइज्ड इन द ट्री स्ट्रक्चर। देन बी ट्री, Beers and McGrath suggested a method of storing keys on a disk by developing what is called a page. Here, a block of storage of fixed size used to transfer information between main storage and direct access file. This is called B-tree system that allows easy retrieval, insertion and deletion of record. ठीक है, तो बी ट्री एक अलग सिस्टम है जिसे बेयर्स एंड मैग्रेट ने सजेस्ट किया था। ठीक है, उन्होंने किसी भी डिस्क पर या किसी भी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर जो सब डॉक्यूमेंट कीज है उसको कैसे अरेंज करना है उसके बारे में एक नई मेथड दी जिसे बी ट्री कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जो स्टोरेज है वो फिक्स साइज की होती है। ठीक है, और उसमें जो मेन स्टोरेज और डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज, ठीक है, एक मेन स्टोरेज होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है। ठीक है, और एक होता है जैसे वर्चुअल मेमोरी की तरह होती है जहाँ से डॉक्यूमेंट को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो अगर और इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक लिंक होता है। और जब डॉक्यूमेंट सर्च किया जाता है तो जो वर्चुअल मेमोरी होती है अगर वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट है या वहाँ पे कोई लिंक है तो वो डॉक्यूमेंट मेन मेमोरी से जल्दी से रिट्रीव हो सकता है। ठीक है, thus this is called B tree indexing system that allows easy retrieval, insertion and deletion of record। ठीक है, और उसकी वजह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को फास्ट रिट्रीव कर सकते हैं, उसमें कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना हो तो भी फास्ट कर सकते हैं, प्लस उसको अगर डिलीट कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो आप फास्ट कर सकते हैं। देन मेथड्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग, अगर कंप्यूटर में इंडेक्सिंग करना है तो उसकी क्या मेथड्स हैं। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन इंडेक्सिंग बोथ मैनुअल इन एंड कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग इज टू डिसाइड ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट का सब्जेक्ट मैटर तय करना है। इन मैनुअल इंडेक्सिंग द इंडेक्सर वुड कंसिडर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टर्म टू आंसर अ सेट ऑफ क्वेश्चन सच एज कि एक डॉक्यूमेंट कौन से सब्जेक्ट के साथ
मैच हो रहा है, ठीक है, कौन से एनवायरनमेंट में ये एनवायरनमेंट के साथ मैच हो रहा है, किस कंडीशन के साथ मैच हो रहा है। तो कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग भी क्या करती है, वही करती है, लेकिन वो किसी कंप्यूटराइज्ड प्रोग्रामिंग के आधार पे ये सब करती है, ठीक है। और वो प्रोग्रामिंग भी कौन बनाते हैं, वो ह्यूमन बनाते हैं। दिस रिक्वायर्स नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल being indexed, therefore leads more uniform indexing, but this is at the expense of true meaning being interpreted, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्योंकि ये कंप्यूटर असाइन इसको करता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती है। कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर अब उसकी प्रोग्रामिंग के आधार पे सब्जेक्ट को एनालाइज करके उसके अंदर कीवर्ड्स उसको रिट्रीव कर लेगा। अ कंप्यूटर प्रोग्राम विल नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब कोई भी टाइटल लिखा हुआ है, अब बहुत बार क्या होता है कि टाइटल कुछ और लिखा होता है, उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो उस तरह के जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं ना, ईडियम्स। तो अगर ईडियमेटिक लैंग्वेज में लिखी हुई है कोई स्टेटमेंट, तो उसको कंप्यूटर वो नहीं कर पाएगा, उसको एक्सप्लेन, उसको समझ नहीं पाएगा, ठीक है, उसका मीनिंग नहीं समझ पाएगा। A computer program will not understand the meaning of statement and may therefore fail to assign some relevant term or assign incorrectly, ठीक है। अगर वो सब्जेक्ट को नहीं समझ पाया तो वो क्या करेगा, या तो रिलेवेंट टर्म्स को असाइन नहीं करेगा या फिर इररिलेवेंट टर्म को असाइन कर देगा। Human indexer focus their attention on the certain part of document such as title, abstract, summary and conclusion. As analysis of the full text is depth is costly and time consuming, ठीक है। तो ह्यूमन इंडेक्सर कंप्यूटर में क्या करेंगे कि अगर वो फिक्स करते हैं कि आपको इंडेक्सिंग करनी है, तो आप टाइटल को यूज़ करो, समरी या एब्स्ट्रैक्ट को यूज़ करो एंड कंक्लूजन को यूज़ करो। उतने एरिया में से आप जो कीवर्ड्स है या टर्म्स है, की टर्म्स, उसको एक्सट्रैक्ट करो और उसके बाद उनको कीवर्ड की तरह यूज़ करो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत बार अ, अगर टर्म सही नहीं पकड़े गए तो फिर जो उसका रिट्रीवल है वो क्या गलत हो जाएगा, ठीक है। और फुल टेक्स्ट इंडेक्सिंग करना यहाँ पे क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और कॉस्टली भी होता है। अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम टेक्स अवे द टाइम लिमिट एंड अलाउ द एंटायर डॉक्यूमेंट टू बी एनालाइज्ड, बट ऑल्सो इट हैज़ ऑप्शन टू डायरेक्टली डायरेक्टेड टू द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। अभी उसके अगेंस्ट में कंप्यूटराइज सिस्टम में क्या होगा, कंप्यूटराइज सिस्टम में आप क्या कर सकते हो, पूरे डॉक्यूमेंट को इंडेक्स कर सकते हो, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट पूरा आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उस डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर रीड करेगा और उसमें से जो जो टर्म हैं उन सारे टर्म्स को वो क्या कर लेगा, इंडेक्स कर देगा, ठीक है। जबकि मैनुअल में ऐसा नहीं होता है, मैनुअल्स में आपको कुछ पर्टिकुलर एरियाज को ही चूज करना होता है। The second stage of indexing involves the translation of subject analysis into a set of indexing term, ठीक है। पहले आपने उसको एनालाइज किया, सेकेंड स्टेज में आप क्या करोगे, सब्जेक्ट एनालिसिस करोगे और उसको इंडेक्सिंग टर्म प्रोवाइड करोगे। दिस कैन इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द डॉक्यूमेंट और असाइनिंग फ्रॉम अ कंट्रोल वोकेबलरी। और सब्जेक्ट या कि जो टर्म्स है वो आप कहाँ से प्रोवाइड करोगे, या तो आप डॉक्यूमेंट से ही उसको एक्सट्रैक्ट करोगे या तो आप किसी कंट्रोल वोकेबलरी का यूज करोगे। देन स्टैटिस्टिकल मेथड। अब स्टैटिस्टिकल मेथड क्या करती है, स्टैटिस्टिकल मेथड इन्वॉल्व्स टेकिंग वर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। इट यूजेस नेचुरल लैंग्वेज एंड lends itself well to automate techniques where words frequency are calculated and those with a frequency over a predetermined threshold are used as index word, ठीक है। तो कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग जो फ्रीक्वेंसी है, वर्ड फ्रीक्वेंसी, उसके आधार पे टर्म्स को सिलेक्ट करती है, ठीक है। एक कुछ भी रूल्स जो उसके पहले से बने हुए हैं या प्रोग्रामिंग बनी हुई है, उसके आधार पे उसको क्राउल करेगी और क्राउल करने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करने के बाद उन टर्म्स को चूज करके इंडेक्स करता है, ठीक है। अ स्टॉप लिस्ट कंटेनिंग वर्ड like articles, conjunction, preposition and pronoun are excluded as index term using a stop word file, ठीक है। तो इंडेक्सिंग के अंदर एक ऐसी फाइल भी होती है जिसका नाम होता है स्टॉप वर्ड, जिसमें
ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको इंडेक्सिंग में नहीं लेना है, ठीक है, जैसे आर्टिकल्स हो गए, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, प्रोनाउंस, इन सबको वो फिर एक्सक्लूड कर देती है। Automated extraction of term may lead to loss of meaning by term by indexing single word as opposed to the phrase। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑटोमेटेड जो एक्सट्रैक्शन होता है वहाँ पे बहुत बार जो इंडेक्सिंग होती है वो सिंगल वर्ड की होती है, ठीक है, लेकिन उस वर्ड की सिंगल वर्ड की कोई मीनिंग नहीं होती है, जबकि उसके मीनिंग अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके आसपास के जो वर्ड्स हैं, एक फ्रेज है, उस फ्रेज की मीनिंग बनती है लेकिन सिंगल वर्ड की मीनिंग नहीं बनती है। लेकिन कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग में वो सिंगल वर्ड को भी ले लेता है, इसलिए उसकी मीनिंग क्या हो सकती है, वो हो सकती है या मिस हो सकती है। Although it is possible to extract commonly occurring phrases, it becomes more difficult if key concepts are inconsistently worded in phrase। ठीक है, हालांकि कंप्यूटर में ये भी पॉसिबल है कि आप वर्ड के साथ साथ फ्रेजेस को भी ले लो, लेकिन अगर फ्रेजेस के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर अगेन उसमें इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम होगी। द फॉलोइंग statistical methods are adopted in measuring the word significance। ठीक है, अब वर्ड सिग्निफिकेंस में मेजर करने के लिए कौन कौन सी मेथड यूज की जाती है। फर्स्ट है टर्म फ्रीक्वेंसी मेथड, यानी कौन सा टर्म कितनी बार यूज हो रहा है किसी डॉक्यूमेंट में, उसके आधार पे टर्म की सिग्निफिकेंस मेजर की जाती है। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड, term that occur infrequently may be highly significant for a document, or for example a new drug may be mentioned infrequently but the novelty of the subject makes any reference significant। One method for allowing rarer term to be included in common word to be excluded by automatic techniques would be a relative frequency approach, where frequency of a word in a document compared to the frequency in the database as a whole। Therefore, the term that occurs more often in a document that might be expected based on the rest of the database would then be used as indexing term, and terms that occur equally frequently throughout will be excluded। मतलब ये कहना चाहता है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है, फर्स्ट क्या था, जो टर्म सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है उसको वो लेते थे, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ टर्म, जैसे हमने पहले भी बात की, कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम बार आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो उस केस में ये क्या करेगा, उस केस में वो उन कीवर्ड्स को लेगा और पूरे डेटाबेस में सर्च करेगा। अगर पूरे डेटाबेस में वो बहुत ज़्यादा बार आ रहा है तो फिर उन कीवर्ड्स को क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा, उनको काउंट नहीं करेगा। लेकिन वो वाले कीवर्ड अगर पूरे डेटाबेस में भी नहीं आ रहे हैं तो फिर उन कीवर्ड्स को वो क्या करेगा, इंक्लूड कर देगा डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो उसे कहा जाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड। Then term weightage method. Not all the words have the same significance level. Words occurring with high frequency in a document are better discriminator than the word of low frequency. Hence, the term frequency method is sometimes coupled with term weightage, in which different degree of importance is assigned to terms on the basis of what terms are used in search request, or on the basis of where and how term appears in the title, abstract, or in the first and last paragraph। ठीक है, तो वो जो टर्म है, बहुत बार क्या होता है कि टर्म बार बार आ रहा है लेकिन उस टर्म्स को सर्च नहीं किया जा रहा है, ठीक है, यूज नहीं किया जा रहा है, तो फिर वो क्या करता है कि वो कोई टर्म अगर है उसको कितना सर्च किया जा रहा है तो उसकी जो सर्चिंग है उस सर्च रिक्वेस्ट के आधार पे भी उस टर्म का वेटेज वो तय कर लेता है। उसके साथ साथ ये देखता है कि जो टर्म है वो कहाँ पे पूरे आर्टिकल के अंदर वो या पूरे डॉक्यूमेंट में वो टर्म कहाँ पे आया है, वो वर्ड कहाँ पे आया है, क्या वो टाइटल में आया है, एब्स्ट्रैक्ट में आया है, या फर्स्ट डॉक्यूमेंट के फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ में आया है। अगर इन जगह आया है तो उसका वेटेज ज़्यादा होगा, और अगर पूरे डॉक्यूमेंट में वो आता जा रहा है तो उसका वेटेज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। देन लिंग्विस्टिक मेथड।
a quite a different method or approach to computerized indexing is by system syntactic and semantic analysis of the term. The syntactic analysis identifies the grammatical role and relation among the word in a sentence. It is concerned with automatic recognition of significant word order in a phrase or a sentence with the inflection, prefixes and suffixes indicate grammatical relationship. ठीक है, तो यहाँ लिंग्विस्टिक मेथड जहाँ पे सिमेंटिक्स एंड सिंटैक्टिक्स का भी यूज होता है. ठीक है, ग्रामेटिकली वो किस तरह से बने हुए हैं, उनका मीनिंग क्या आ रहा है. ठीक है, और सिंटैक्टिकली में जो नेचुरल लैंग्वेज की तरह जो वर्ड्स आ रहे हैं उनमें कंजुक्शंस कुछ आ रहे हैं. ठीक है, तो उसको भी वो देख लेता है. ठीक है, और उसके लिए भी स्पेशल प्रोग्रामिंग उसमें की जानी होती है. ठीक है, विदाउट प्रोग्रामिंग लिंग्विस्टिक मेथड का भी यूज करना पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग में पॉसिबल है. नेचुरल लैंग्वेज में हम जो टर्म्स बोलते हैं वही टर्म्स कंप्यूटर क्या करेगा, एज अ सब्जेक्ट या एक एज अ कीवर्ड एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है, देन आर्टिफिशियल बेस्ड इंडेक्सिंग सिस्टम. ये जो इंडेक्सिंग सिस्टम है ये सबसे लेटेस्ट है, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है. ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस in information retrieval search basically involves processing of source text, identifies the role of words and phrases and the relationship between them. ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जो किसी भी टेक्स्ट में वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको भी वो स्टडी करेगा. The result of this processing are used to identify appropriate indexing expressions. ठीक है, इस प्रोसेस को करने से उसको appropriate indexing वर्ड जो है वो उसको मिल जाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वर्क करता है, इसमें फर्स्ट मेथड है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड इंडेक्सिंग सिस्टम. ठीक है, the basic idea is to process the text of document to generate indexing term. Method focusing on the lexical level, attempting to identify grammatical classes or parts of speech of individual word together with a machine readable dictionaries to index document. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक डिक्शनरी जो होगी उस सिस्टम के अंदर एक डिक्शनरी भी होगी और उसके साथ जो टर्म्स है उसको वो मैच करेगा. At the syntactical level, there have been attempts to examine the interconnection between words. It uses both co-occurrence of pair of terms and threshold distance. यानी वो क्या करेगा कि अलग अलग जगह कुछ टर्म्स हैं तो उसके आसपास कौन से टर्म आ रहे हैं, अगर कुछ टर्म्स हैं जो एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको वो क्या पेयर बना लेगा. ठीक है, फ्रेजेस के फॉर्म में उसको यूज कर लेगा. The idea of co-occurrence and threshold distance may be seen as an attempt to address the issue of coordination. This approach is based upon a network of expertise of knowledge, the elements of which are associated with the document represented in the databases. तो एक्सपर्टाइज इसमें एक्सपर्ट सिस्टम का भी यूज होता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो इंडेक्सिंग सिस्टम होता है उसमें एक्सपर्ट सिस्टम का यूज किया जाता है. ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, एक्सपर्ट सिस्टम हैव बीन यूज्ड इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्च in an attempt to replace what is referred as expert intermediary. The expertise referred in this case is that necessary to construct a search appropriate to the user's need and the functioning of the system. ठीक है, तो ऐसे सर्च इसमें क्रिएट किए जाते हैं जो यूजर की नीड के अनुरूप हो. ठीक है, अप्रोप्रिएट हो. ठीक है, द कंपोनेंट देयरफॉर include knowledge of how to interrogate the system, how to identify appropriate search term, and how to link this term. An expert system cell consists of an appropriate conceptual hierarchy and a dictionary of appropriate subject area.
ठीक है। तो ये कैसे किया जाता है, यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट एरिया एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट लिस्ट होती है जो कंप्यूटर के अंदर फीड की जाती है। ठीक है। दिस इज क्रिएटेड बाय एनालाइजिंग ऑफ सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन बाय एक्सपर्ट इन दैट एरिया। ठीक है। और ये लिस्ट बनाता कौन है, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उस लिस्ट को क्रिएट करते हैं। Associated with each node in the hierarchy is relationship information for navigation, the information in document references. Searching basically consists of browsing the network, and network nodes are connected different kind of relationship. ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट सिस्टम है अलग अलग तरह की अलग अलग सब्जेक्ट्स पे सब्जेक्ट के जो स्पेशलाइज्ड टर्म होते हैं, ठीक है, यानी स्पेशल टर्म जो होते हैं उस टर्म्स की पूरी डिक्शनरी सिस्टम में क्या की जाती है, अपलोड की जाती है। ठीक है। और बहुत बार जो टर्म्स हैं सब्जेक्ट के उस टर्म्स को इस डिक्शनरी के साथ मैच किया जाएगा। ठीक है। ये एक थिसरस की तरह या एक डिक्शनरी की तरह होता है। ठीक है। और उस टर्म्स को ये एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो वहाँ पे से चूज करता है कि इस डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा टर्म अप्रोप्रिएट होगा, और उस टर्म को जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो इंडेक्स कर देगा। ठीक है। ठीक। तो ये सारे जो थे वो सारे ऑनलाइन सर्चेस के लिए थे। और नेक्स्ट जो आपका है वो है इंडेक्सिंग इंटरनेट रिसोर्सेस। इंटरनेट रिसोर्सेस मतलब इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जब हम गूगल करते हैं तो बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स आते हैं। तो वो सर्च रिजल्ट्स किस आधार पे आते हैं, वो इंडेक्सिंग के आधार पे आते हैं। अगर उसकी इंडेक्सिंग ना की जाए तो हम अगर सर्च करेंगे तो हमें कोई भी रिजल्ट उसमें नहीं मिलेगा। और इंटरनेट जो है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है। कोई भी फुल टेक्स्ट डेटाबेस या फिर ओपेक हमारा या फिर कोई भी सी डी रोम बेस्ड डेटाबेस या फिर कोई भी ऑनलाइन डेटाबेस, ये सारे लिमिटेड डेटाबेस होते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो एक अनलिमिटेड डेटाबेस है। उसके अंदर आप लाखों के नंबर में उसमें आप रिजल्ट्स ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी है। As you know in subsection 11.6.5 that internet is evolving as the largest information system in the world. An internet based indexing system is now considered as the major category under computerized indexing system. The global growth in popularity of world wide web has been enabled in part by availability of browser based search tools, which in turn have led to increased demand for indexing techniques and technologies। ठीक है। तो यानी जो इसमें जो सर्च होता है वर्ल्ड वाइड वेब में, ये सर्च इंजन बेस्ड सर्च होता है, ब्राउज़र होता है। सर्च ब्राउज़र होगा, ब्राउज़र में आप सर्च इंजन को ढूंढोगे, सर्च इंजन के थ्रू आप वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। और इसकी जो इंडेक्सिंग सिस्टम है वो फ्री इंडेक्सिंग सिस्टम होती है, इसलिए यहाँ पे भी स्पेशलाइज्ड इंडेक्सिंग सिस्टम की डिमांड या उसकी नीड को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एक्सेसिबल थ्रू द वेब आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड इन कन्वेंशनल सिस्टम। ठीक है। तो वेब का जो सर्च होता है या वेब पे हम जिस तरह से रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं वो बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में या उनको रिट्रीव करने से बिल्कुल अलग है। द वेब प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एक्सेस प्रॉब्लम्स order of magnitude greater than any encountered before। ठीक है। तो जितना रिजल्ट वेब प्रोवाइड करता है, जितनी अमाउंट में वेब के रिजल्ट्स आ रहे हैं उतने रिजल्ट्स आज से पहले कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी डेटाबेस सर्च में दिखाई नहीं गए। ठीक है। And the major defect of the internet as an information source, apart from its sheer size, is the fact that it lacks any form of quality control। ठीक है। अगर इसके डिफेक्ट की बात की जाए, इसकी लिमिटेशन की बात की जाए, तो पहला तो इसकी साइज अनलिमिटेड है, बहुत ह्यूज साइज होती है। ठीक है। वो साइज ये खुद ही इसके लिए एक प्रॉब्लम हो गई।
डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इसके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें किसी भी प्रकार का क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है। करंट chaotic सिचुएशन caused by every man his own publisher फिनोमिना। ठीक है, अगर अभी की जो chaotic सिचुएशन है वेब की, उसका अगर एक कारण ढूंढा जाए तो एक कारण ये होगा कि एवरी मैन हिज ओन पब्लिशर, यानी दुनिया का हर एक व्यक्ति खुद एक पब्लिशर बन गया है। ठीक है, पब्लिशर कौन होता है? जो इन्फॉर्मेशन को पब्लिश कर सकता है। ठीक है, और इंटरनेट पे हम क्या कर सकते हैं? हम खुद अपनी पोएट्री लिख सकते हैं, हम खुद अपना ब्लॉग बना सकते हैं, हम खुद अपना एक आर्टिकल लिख के पोस्ट कर सकते हैं, ब्लॉग पे पोस्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से वेब के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, यानी हम क्या हो गए? हम अपनी इंफॉर्मेशन के पब्लिशर हो गए। तो हर व्यक्ति क्या हो गया? हिज ओन पब्लिशर। ठीक है, हर व्यक्ति एक पब्लिशर की तरह वर्क कर रहा है। पब्लिशर ऑफ स्कॉलरली बुक एंड जर्नल अप्लाई रिव्यूइंग रेफरेंसिंग प्रोसीजर दैट आर एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट इफेक्टिवली एलिमिनेट द मोस्ट वर्थलेस ऑफ व्हाट इज रिटन। ठीक है, जो स्कॉलरली बुक या जर्नल होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिव्यूइंग प्रोसेस यूज करते हैं, और उस रिव्यू के थ्रू जो बेकार की चीज़ें हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, उसको वो क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, द पब्लिश्ड इंडेक्स एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस प्रोवाइड द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वालिटी filtering mostly by choosing the journal report series and other publication that they cover on regular basis। ठीक है, जो स्कॉलरली पब्लिकेशन होते हैं वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल मल्टीपल लेयर्स पे होता है। It is obvious that the human professional indexing of entire web is completely impractical। ठीक है, अगर कोई ये कहे कि पूरी वेब जो है उसका हम ह्यूमन इंडेक्सिंग करें, तो वो पूरी तरह से इम्प्रैक्टिकल होगा। सिलेक्टिव प्रोफेशनल इंडेक्सिंग ऑफ कोर्स इज पॉसिबल। ठीक है, माइनर इंडेक्सिंग उसकी हालांकि पॉसिबल है। There have been several attempts to organize the resources on the www World Wide Web. Some of them are tried to use traditional library classification schemes such as Library of Congress, Dewey Decimal Classification, etc. However, there is need to assign proper subject heading to them and present them in logical or hierarchical sequence to cater the need of for browsing। ठीक है, उसकी बहुत बार ट्राई भी किया कि किसी ने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का यूज़ करके या डीडीसी का यूज़ करके हम उसको इंडेक्स कर दें, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। When we talk about indexing internet resources, we really mean indexing web resources or simply web indexing it centers around the following। तो अगर हम वेब इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो वेब इंडेक्सिंग में क्या होता है? सर्च इंजन इंडेक्सिंग ऑफ वेब। ठीक है, सर्च इंजन जो इन वेब की इंडेक्सिंग करते हैं वो क्रिएशन ऑफ मेटा डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेब लिंक्स बाय कैटेगरी एंड क्रिएशन ऑफ वेब इंडेक्स दैट लुक एंड फंक्शन लाइक बैक टू बैक इंडेक्स। ठीक है, ऐसी वेबसाइट इन वेब इंडेक्स बनाई जाए जो इंडेक्स की तरफ वर्क करे। तो फर्स्ट है सर्च इंजन इंडेक्सिंग। सर्च इंजन इंडेक्सिंग क्या होती है? सर्च इंजन उसके खुद के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे क्राउलर है, ठीक है, स्पाइडर है, ये क्या करते हैं? कोई ये पूरे क्राउल करते रहते हैं वेब को। ठीक है, और वेब में जो भी डॉक्यूमेंट उनको मिलते हैं उसको वो इंडेक्स करते रहते हैं, उसको पूरा रीड करेंगे, उसमें जो भी टर्म्स आ रहे हैं उन टर्म्स को वो इंडेक्स कर देते हैं, पूरा का पूरा पैराग्राफ ही वो इंडेक्स कर देता है। There are differences in the way search engine works, but they all perform three basic tasks। ठीक है, अलग अलग जो वेब सर्च इंजन होते हैं अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं वो जो वो सारे कॉमनली करते हैं। फर्स्ट, दे सर्च द इंटरनेट, यानी इंटरनेट को क्राउल करते रहते हैं, वो पूरे इंटरनेट को सर्च करते हैं और सिलेक्ट पीस ऑफ द इंटरनेट बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट वर्ड्स को वो चूज करते हैं और उसके थ्रू इंटरनेट को सर्च करते रहते हैं। दे कीप एन इंडेक्स ऑफ द वर्ड दे फाइंड एंड वेयर दे फाइंड देम। ठीक है,
एक इंडेक्स बनाते हैं कि उन्हें कौन कौन सा वर्ड मिला है और कहाँ कहाँ मिला है। तो जहाँ जहाँ वो वर्ड मिला है उसका वो यूआरएल कॉपी करके रखते हैं। They allow users to look into the word or combination of word found in that index। ठीक है। और जो वो इंडेक्स बनाते हैं तो वो यूजर को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं या किसी भी वर्ड के कॉम्बिनेशन को भी वो सर्च कर सकते हैं। Then, to find information on hundreds of millions of web pages that exist, a search engine employs special software robots called spiders। ठीक है। विच ट्रेवर्स द वेब, यानी वो स्पाइडर एक उनका टूल होता है, ठीक है, सर्च इंजन का, जो पूरी वेब पे घूमता रहता है, फॉलोइंग द लिंक बिटवीन पेज। ठीक है। उन और जितने भी पेजेस के जो लिंक है उन लिंक्स को कॉपी करेगा, उनके अंदर जो वर्ड्स मिल रहे हैं उसको कॉपी करेगा। इट बिल्ड द लिस्ट ऑफ वर्ड्स फाउंड ऑन वेबसाइट। ठीक है। और हर वेबसाइट पे जितने भी वर्ड्स मिल रहे हैं उसकी वो लिस्ट प्रिपेयर करता है। When a spider is building its list, it the process is called web crawling। ठीक है। वो लिस्ट बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको वेब क्राउलिंग कहा जाता है। In order to build and maintain a useful list of words, a search engine spider have to look at a lot of page। ठीक है। अगर उसकी यूजफुल वर्ड की लिस्ट बनाना है तो उसके जो वेबसाइट है उसके बहुत सारे पेजेस, उसको एक एक वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, उन सब पेजेस को उसको ढूंढना होता है। हाउ डज अ स्पाइडर स्टार्ट इज ट्रैवल ओवर द वेब? द यूजुअल स्टार्टिंग पॉइंट आर लिस्ट ऑफ हेवीली यूज्ड सर्वर्स एंड वेरी पॉपुलर पेजेस। ठीक है। अब अगर ये कहा जाए कि वो जो उनका क्राउलर है या फिर उनका जो टूल है वो सर्च कैसे शुरू करेगा, तो वो सबसे पहले उन सर्वर्स को सर्च करता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर जैसे फेसबुक का सर्वर है, कुछ ब्लॉग्स का सर्वर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, उन सर्वर्स को सबसे पहले सर्च करेगा और उनको पहले लिस्ट करेगा। द स्पाइडर विल बिगन विथ पॉपुलर साइट। ठीक है। कोई साइट अगर पॉपुलर साइट्स हैं, ठीक है, तो उनको सर्च करेगा। ठीक है। तो यानी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे कम पॉपुलर है, तो पॉपुलरिटी की सीक्वेंस में वो उसको सर्च करेगा। ठीक है। और वहाँ से जो टर्म्स मिल रहे हैं उसको वो लिस्ट कर देगा। When the spider look at HTML page, it look not to two things। ठीक है। The word within that page and where that the word were found। ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स हैं और वो वर्ड्स कहाँ से मिले हैं। Word occurring in the title, subtitle, meta tag and other position of relative importance were noted for special consideration during a subsequent user search। ठीक है। जब यूजर सर्च करता है तो उसे वो उसकी लोकेशन भी बता देता है कि ये वर्ड किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे कहाँ से मिला है। ठीक है। वो टाइटल में मिला है, सब टाइटल में मिला है, ठीक है, या उसके टैग में मिला है या किसी और जगह पे मिला है, तो वो पोजीशन को भी वो लोकेट करके रखता है। Meta tags allow the owner of the page to specify keyword and concept under which the page will be indexed। ठीक है। तो उस वो जो वेब पेज है उसके वो फिर कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करेगा कि इस पेज को इंडेक्स करने के लिए कौन कौन से कीवर्ड का यूज किया जा सकता है। Once the spider has have completed the task of finding information on web pages, the search engine must store the information in a way that make it useful। ठीक है। तो सर्च इंजन क्या करेगा, उन सारे वर्ड्स को स्टोर करेगा। ठीक है। उन सारी इंफॉर्मेशन जो उसे मिली है उसको वो स्टोर करेगा किसी भी यूजफुल वे में। ठीक है। जिससे वो इजीली यूज की जा सके। देयर आर टू component involved in making and gathering data accessible to users। First is the information stored with data, second is the method by which information is indexed। ठीक है। तो फर्स्ट तो ये कि इंफॉर्मेशन को डेटा के साथ स्टोर किया जाता है, दूसरा कि दूसरा वो मेथड होती है कि जिससे इंफॉर्मेशन को इंडेक्स किया जाता है। इन द सिंपलेस्ट केस अ सर्च इंजन कुड जस्ट स्टोर द वर्ड एंड यूआरएल। ठीक है। अगर सिंपलेस्ट वे की बात की जाए तो सिंपलेस्ट वे में वो क्या करेगा
कीवर्ड होगा और उसका यूआरएल होगा, ठीक है, और उस यूआरएल पे वो वर्ड कहाँ पे मिला है, ये तीन चीज का वो इंडेक्स बना लेगा। टू मेक मोर यूजफुल रिजल्ट, मोर सर्च इंजन स्टोर मोर देन जस्ट वर्ड एंड द यूआरएल। कुछ सर्च इंजन क्या करते हैं, वर्ड यूआरएल के अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन वहाँ पे रखते हैं, ताकि उस जो सर्चिंग हो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इजी बना सके या ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना सके। अब सर्च इंजन जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जनरल सर्च इंजन की बात की जाए, कुछ रीजनल सर्च इंजन होते हैं जो स्पेसिफिकल रीजनल रीजन्स में काम करते हैं। मेटा सर्च इंजन होते हैं। मेटा सर्च इंजन मतलब जिनका खुद का कोई सर्चिंग फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो दूसरे सर्च इंजन जो इंडेक्स बनाते हैं उसको वो मिक्स करके यूज करते हैं, ठीक है, जैसे डॉग पाइल है, ठीक है, मेटा क्राउलर है, आस्क जीव्स है, ये सारे क्या है, मेटा सर्च इंजन है। ये इसमें जब सर्च किया जाएगा तो ये खुद अपनी इंडेक्स फाइल नहीं बनाते, बल्कि ये दूसरे जो सर्च इंजन होते हैं उसकी इंडेक्स फाइल को यूज करते हैं। कुछ सर्च इंजन जो होते हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ही इंफॉर्मेशन मिलती है। कुछ होते हैं जो डायरेक्टरी बेस्ड सब सर्च इंजन होते हैं, जिसमें डायरेक्टरी होती है जहाँ पे आप ब्राउज कर सकते हो। ठीक है, अगर डायरेक्टरी और सर्च इंजन में अगर हम सर्च डिफरेंस देखें तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी एक वेबसाइट होता है जहाँ पे अलग अलग कंटेंट के लिंक्स होते हैं, ठीक है, जबकि सर्च इंजन में आपको दिखाई कुछ नहीं देगा, लेकिन आपको सर्च करना होगा। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को या इंफॉर्मेशन को कैटेगरीज में डिवाइड नहीं किया होता है, बल्कि आप जब सर्च करोगे तभी आपको दिखाई देगा। ठीक है, सब्जेक्ट डायरेक्टरी में आप इंफॉर्मेशन को ब्राउज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सर्च इंजन में सब्जेक्ट को ब्राउज नहीं कर सकते, आपको उसको सर्च करना होगा। सब्जेक्ट जो डायरेक्टरी होती है वहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो रिसोर्सेज है उसको उसके टाइटल्स को सर्च कर सकते हो, लेकिन सर्च इंजन में आप फुल टेक्स्ट को भी सर्च कर सकते हो। देन सब्जेक्ट या इंफॉर्मेशन गेटवेज होते हैं, तो ये अलग स्पेशल तरह की वेबसाइट होती है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के सारे रिसोर्स को लिस्ट किया जाता है, ठीक है, और उनको किसी न किसी यूजफुल वे में अरेंज किया जाता है। देन सिमेंटिक वेब, ठीक है, तो search engine usually employs statistical method like frequency of occurrence of word, co-occurrence of word, etc., which drive number of irrelevant hits against the search on the web. Though some search engines like Google and Yahoo use called human edited entries, still they come up with large number of wrong hits. Tim Berners-Lee introduced the concept of semantic web to extend the web with semantic information. The idea behind semantic web too is to develop search technology that make the information more meaningful for the machine to process, which in turn makes search and retrieval of the information more effective for searchers. ठीक है, तो जो सर्च इंजिन्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को उनके अकरेंस एंड को अकरेंस के आधार पे रिट्रीव करते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सर्च इंजिन थे जो ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें यूज करते थे, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, गूगल जैसे हम यूज करते हैं तो बहुत सारे रॉन्ग हिट आ जाते हैं। तो टिम बर्नर ली ने सिमेंटिक वेब का कॉन्सेप्ट यूज किया, ठीक है, और सिमेंटिक वेब क्या करता है, सिमेंटिक वेब नई टेक्नोलॉजी, इस तरह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर रहा है, डेवलप कर रहा है, जो जो इंफॉर्मेशन को मोर ज़्यादा मीनिंगफुल वे में सेव कर सके या उसको रिट्रीव कर सके। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेंटिक वेब इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपिंग टूल एंड टेक्नोलॉजीज like language standards and protocols, so the web becomes meaningful. Most of the technologies involved in the development of semantic web are still in infancy, ठीक है, तो semantic web की अगर बात की जाए
तो वो अपने इनिशियल लेवल पे है, अभी तक उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई है। सम ऑफ देम आर ऑलरेडी इन यूज, लाइक URI for identifying the document uniquely and globally, XML for structuring the data semantically, RDF to base the structure of the document in common model base, and ontologies, वेब डिक्शनरी जिसे कहा जाता है। ठीक है, देन टेक्सोनॉमीज। तो टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी कैन बी कंसिडर्ड अनदर टूल यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजिंग वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन। For example, taxonomies provide an excellent means for organizing subject-specific information into an easily navigable format. The utility of taxonomy for displaying web information can also be found when examining Yahoo's site, which uses a taxonomy subject hierarchy to classify its index इंफॉर्मेशन, यानी जितने भी वेब पेजेस हैं उसके साथ सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन को भी इंडेक्स किया जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग कुछ टूल्स है जिसको वेब वेब इंडेक्सिंग के लिए यूज किया जाता है। देन समरी, तो समरी आप पढ़ लीजिएगा, यानी आपका जो कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो यूनिट 11 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेरी? नो क्वेरी? ठीक है, तो यूनिट 11 जो है यानी इंडेक्सिंग, एक काफ़ी लेंदी यूनिट आपका ब्लॉक था। ठीक है, कुछ कुछ बहुत टेक्निकल भी था। ठीक है, तो ये ब्लॉग आपका यहाँ पे आज ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लेटेस्ट ट्रेंड इन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जो आपका ब्लॉक 5 है उसको हम शुरू करेंगे। ब्लॉक 4 है।